नमस्कार। न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। विधानसभा सुदूर बस्ती आज हम पहुंचे मुतानी मल्ले रानीबाग। वहां पर हमने बातचीत करी एडवोकेट डॉक्टर सुदर्शन कुमार जी से। उन्होंने क्या बोला आप देखिए ये रिपोर्ट दिल्ली के इलेक्शन के बारे में। ये एक विश्वास जगह है, उस विश्वास को इस नारे में बदला है कि अगर हम बंट करके रहेंगे, जातियों में बांटने की जो कोशिश हो रही है, राहुल गांधी जो कहते हैं जातियों में बांटो, जातियों में बांटो, मुसलमान की कोई जाति नहीं पूछेगा, परंतु हिंदुओं में सबकी जाति पूछी जाएगी। इसलिए कहा है कि अगर जातियों में बंटोगे तो फिर ये मुस्लिम जो हैं हावी होंगे और बांग्लादेश में जो हुआ है, जैसे कटे हैं वैसे यहाँ भी नौबत आ सकती है। इसलिए हम लोगों को बंटना नहीं है, ना कटना है, बांटने वाली शक्तियों को जरूर काटना है। बांटने वाली शक्तियों को काटना जरूर है, ये इसका मेन संदेश। हाँ, इसका मेन ये संदेश है। 2020 में दंगे हुए थे दिल्ली में सर, उसके बाद लगातार ठीक रहा माहौल, लेकिन क्या 2020 की कंडीशन आज भी डर का माहौल रखा कि फिर से वो दोबारा ना, कोई नहीं देखना चाहेगा। देखो 2020 के दंगे जो थे वो भी प्रायोजित थे। उस समय अमेरिका से डोनाल्ड ट्रंप जो है भारत यात्रा पर आ रहे थे, तो वो जो मुस्लिम समाज है, जो पॉपुलर फ्रंट जो इन्होंने बना रखा है आतंकी घटनाएं करने के लिए, उनके माध्यम से जो है ये फ्रंट जो है जगाया गया और उनके माध्यम से ही ये सारा जो है धरने प्रदर्शन के काम हुए। इसी तरह से किसान आंदोलन भी जो हुआ, उसके अंदर भी जो इतने बड़े बड़े ट्रैक्टर आ गए, एसी गाड़ियां लगी हुई, ट्रैक्टर लगे हुए जो आ गए, आम किसान जो था वो उसके साथ नहीं था, परंतु देश का माहौल बिगाड़ने की पूरी कोशिश हुई। जो आज कनाडा में फलीभूत हो रही है वही चीज़ अब उनका जो खालिस्तानी जो दिमाग था वो ट्रूडो का, वो सामने आ गया। खालिस्तानी प्रेम जो है वो जागृत हो गया। मंदिर टूट रहे हैं पर कुछ हो नहीं रहा है। जब यहाँ से सिखों के वीज़ा के ऊपर जो है बैन लगना शुरू हुआ, किसान आंदोलन के समय भी कि जो भी ऐसी घटनाओं में पकड़ा जाएगा तो उसका वीज़ा कैंसिल होगा, उस समय फिर वो लोग अपना यहाँ से भागना शुरू हो गए और बोरी बिस्तर अपना बांध के चले गए। परंतु कुछ लोग यहाँ पर इन्फ्यूज़ कर गए, यहाँ पर लोगों को कुछ अपना बना करके चले गए, धन के कारण से, लोभ के कारण से, प्रलोभन के कारण से, कि हम जो पैसा होगा भेजेंगे परंतु आप यहाँ से काम करते रहो। इस कारण से चंबू बॉर्डर पर भी कुछ लोग वहाँ पर बैठे और उन्होंने कोशिश की कि किसी तरीके से सरकार जो है किसानों के ऊपर प्रहार करे ताकि देश में माहौल बिगाड़ा जा सके। ठीक उसी प्रकार से दिल्ली के अंदर जो दंगे हुए या दिल्ली के अंदर जो घटनाएं हुई, वो इस कारण से हुई कि बाहर ये दिखाया जाए कि दिल्ली के अंदर नहीं पूरे देश के अंदर जो है इस प्रकार से लोगों को, अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित किया जा रहा है। उस चीज़ के नैरेटिव को आगे बढ़ाने के लिए और देश को बदनाम करने के लिए ऐसे प्रयोग यदा कदा होते रहते हैं, परंतु ऐसे प्रयोग कभी भी हो सकते हैं, ये घटनाएं कभी भी हो सकती हैं, परंतु हम सब लोगों को सावधान रहना होगा। एलजी किसके काम करता है, जनता का होता है या किसका होता है? क्योंकि अगर देखा जाए दिल्ली का जो एलजी है वो सर, उसका दिल्ली सरकार ने हमेशा एक ही चीज बोली है, ये तो भाजपा के इशारे में ही चढ़ता है, केंद्र से इशारे में चढ़ता है। क्योंकि ये इसलिए मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, फिर ये जनता में जाना चाहिए मैसेज कि जनता क्या सोच रही है। और मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूँगा कि आप इसमें क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि ये जो एलजी है सर, एलजी का मेन रोल है क्या सर? देखिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं ये एक संवैधानिक पद है
और जिस भी सरकार में, जिस भी प्रदेश में गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, पहली बात तो वो राष्ट्रपति द्वारा जो है वो नॉमिनेट किए जाते हैं। और उसके बाद जो है उनका मेन काम क्या होता है कि उस प्रदेश की सरकार जो है संविधान सम्मत काम करे, उसकी निगरानी करना है, उनकी देख रेख में काम करना और संविधान सम्मत करना। और ये सरकार जो कुछ भी करती है, अगर उनको लगता है तो वो राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजते हैं, उसके बाद जो रिजल्ट आता है उसके बाद आगे कन्वे करते हैं। परंतु दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी अपनी मनमानी करना चाहती, इसलिए इसने हर वो काम किया जो संविधान सम्मत नहीं है और उसका प्रस्ताव भेजा, क्योंकि संविधान सम्मत है ही नहीं तो कैसे होगा। काम करना नहीं है, दोष देना है एलजी को कि एलजी जो है राष्ट्रपति द्वारा दिया गया है और राष्ट्रपति को केंद्र जो है वो जो है अपनी सूची भेजता है, उस हिसाब से उनका नॉमिनेशन होता है। तो कहते हैं कि वो भाजपा के इशारे पर चलता। अब एक भी एलजी ऐसा बताओ जिसके साथ इस सरकार की बनी हो। इस पीरियड के अंदर 3-4 गवर्नर इनके 10 सालों में यहाँ दिल्ली में आए, किसी के साथ इनके नहीं बनी। यही तो साल उठ रहा है, क्यों नहीं बनी। और शीला दीक्षित तो थी यहाँ पर, और एक केंद्र में एक बार भाजपा की सरकार भी थी, लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं। परंतु कभी ऐसा नहीं हुआ। जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, दिल्ली में भाजपा की सरकार थी, तब भी यही नियम थे, यही ऐसे एलजी होते थे, सब काम ठीक ठाक होते थे। इन्हीं के साथ ही ऐसी क्या बीमारी हो गई, ये सोचने का विषय है। क्योंकि ये संवैधानिक मर्यादाओं में बंधने के आदि तो नहीं है। इनकी जो सोच है, प्रोग्रेस थ्रू कन्फ्लिक्ट, हमें आगे बढ़ना है कन्फ्लिक्ट करके, विवाद करके, झगड़ा करके, कि हमें ये काम नहीं करने दे रहे।